नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा। 3 मार्च बिहार का बड़ा दिन है। महागठबंधन के तरफ से महारैली का ऐलान किया गया है। बिहार के अलग अलग जिले से लोग आएंगे, लेकिन 3 मार्च से पहले इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग की बात सामने आ रही है कि हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा शख्स जो अभी अलग थलग है, उन्होंने पत्ता नहीं खोला है। 3 मार्च से क्या पहले उन्होंने वो पत्ता खोल देंगे। मुकेश सहनी की बात कर रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। अभिषेक सर, जिस तरीके से लगातार बातें चल रही है, 3 मार्च के पहले इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फैसला हो जाएगा, मुकेश सहनी अपने पत्ते खोल देंगे, वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे क्या? देखिए 3 मार्च से पहले विशाल इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फैसला हो जाएगा, इसको लेकर कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। जो चर्चा है राजनीतिक गलियारों में और कुछ बातचीत के आधार पर जो बात सामने आ रही है कि 3 मार्च को इंडिया गठबंधन की महारैली है। आपने कहा महागठबंधन, तो महागठबंधन और इंडिया गठबंधन एक ही बात है। अब जो महागठबंधन था वो इंडिया गठबंधन भी है बिहार में। तो 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महारैली है। उससे पहले ये चर्चा है कि सीटों का बंटवारा इंडिया गठबंधन में हो जाना है, सीट शेयरिंग तकरीबन हो जाना है। आधिकारिक तौर पर ऐलान होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक फार्मूला सामने आ जाएगा सीट शेयरिंग का। तो सवाल यह है कि जब सीट शेयरिंग की बात हो रही है और वाकई सीट शेयरिंग जब उस महारैली से पहले हो जाना है, तो क्या ये मानकर चला जाना चाहिए कि महारैली से पहले मुकेश सहनी की एंट्री भी 3 मार्च तक या 3 मार्च से पहले मुकेश सहनी की एंट्री भी इंडिया गठबंधन में हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है। देखिए मुकेश सहनी की एंट्री इंडिया गठबंधन में हो सकती है, होने जा रही है, और ये 3 मार्च से पहले हो जाएगी। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और क्यों हम ये कह रहे हैं कि मुकेश सहनी बहुत जल्द अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे, उसकी एक वजह है। देखिए मुकेश सहनी अगर बिहार के ओम प्रकाश राजभर साबित नहीं हुए और ओम प्रकाश राजभर की तरह, जैसे ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भगवान भी आकर कहेंगे तो मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, भगवान भी आकर कहेंगे तब भी नहीं जाऊंगा, ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ चले गए। जयंत चौधरी ने कहा मैं कोई चवन्नी हूं, पलट जाऊंगा, पलट गए। ठीक है, और बिहार के बाकी लोगों ने तो क्या क्या कहा, नीतीश कुमार ने क्या क्या कहा, बताने की जरूरत तो है नहीं। तो वैसी स्थिति और परिस्थिति और उस तरह के नेता अगर मुकेश सहनी साबित नहीं हुए, जो कि कहते रहे हैं कि बीजेपी ने मेरी पार्टी तोड़ दी, मेरे विधायक तोड़ दिए, और हाल के दिनों में तो उनका खूब दर्द दिखा कि भाई मेरे पास भी विधायक होते तो मैं भी चौधरी बनकर बात करता। कितनी पूछ हो रही थी जीतन राम मांझी की, ऑफर पर ऑफर मिल रहे थे। तो ये दर्द है मुकेश सहनी का। और अगर वो कह रहे हैं कि भाजपा ने मेरी पार्टी तोड़ दी, मेरे विधायक तोड़ दिए, बीजेपी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, तो इसका मतलब वो संकेत दे चुके हैं। बहुत आप कह रहे हैं पत्ते नहीं खोले हैं, ठीक है पत्ते नहीं खोले हैं, कहाँ जाएंगे ये नहीं बताया है, लेकिन एक तरह से कहाँ नहीं जाएंगे ये तो बता दिया है कि बीजेपी तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, पार्टी तोड़ दिया, विधायक तोड़ दिए। 3 विधायकों को किसने तोड़ा? स्वर्णा सिंह और राजू सिंह, मिश्री लाल यादव, इनको किसने तोड़ा? इनको तो बीजेपी ने तोड़ा। वीआईपी पार्टी के 3 विधायकों को भाजपा में शामिल करा लिया। तो मुझे नहीं लगता है कि मुकेश सहनी वो खेल भूले होंगे, और अगर वो कह रहे हैं कि बीजेपी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है तो भरोसा करना चाहिए, वो शायद बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। हालांकि कई बार नीतीश कुमार की तारीफ भी कर देते हैं, तो फिर चर्चा अलग शुरू हो जाती है कि कहीं मंत्रिमंडल विस्तार में उनको जगह मिल जाएगी और मुकेश सहनी की एंट्री इंडिया गठबंधन में हो जाएगी। लेकिन ये चर्चा तब थी जब नीतीश कुमार खुद इंडिया गठबंधन में थे। अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, तो बीजेपी के साथ अगर नीतीश कुमार हैं तो मुकेश सहनी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यह भी अपने आप में सवाल है। चर्चा ये रही है कि जिधर नीतीश उधर मुकेश सहनी, ऐसी केमिस्ट्री भी रही है। लेकिन इन दिनों आप देख रहे हैं कि लालू यादव की तारीफ भी बहुत कर रहे हैं, और महागठबंधन के पास देने के लिए बहुत कुछ है। हमने जो कहा है, बीजेपी के अगर साथ जाते हैं तो उनको क्या मिलेगा? एक सीट, एक लोकसभा की सीट मिल जाएगी, हो सकता है मंत्री पद मिल जाए अगर सरकार अभी है तो उससे ज्यादा तो कुछ मिलना नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी 1 से ज्यादा सीटों पर लड़े थे, मुझे ठीक से याद नहीं, 2-3 सीटों पर शायद वो लड़े थे। मधुबनी की सीट पर भी लड़े थे, और 1-2 सीटें वो लड़े थे। खगड़िया की लोकसभा सीट से वो खुद लड़े थे, खगड़िया लोकसभा सीट से मुकेश सहनी खुद लड़े थे, तो 2-3 सीटें उनको मिली थी। तो मुकेश सहनी जाहिर है चाहेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह की कोई डील हो, कम से कम 2-3 सीटें मिल जाएं, और 2-3 सीटें जब मिल जाएं तो हम जाहिर है 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बेहतर डील के साथ जाएं। तो देने के लिए लालू यादव के पास है, इधर आ जाइए, देने के लिए लालू यादव के पास है, देने के लिए बीजेपी के पास
अभी नहीं है ज्यादा कुछ, क्योंकि वहां खुद ही सीटों को लेकर एक बड़ा घमासान होना है। एक सीट पर कई कई दावेदार हैं, आप देख रहे हैं। उस मुकाबले इंडिया गठबंधन में थोड़ी लड़ाई कम है, थोड़ा घमासान कम है। और नीतीश कुमार के जाने के बाद तो सीटों को लेकर बहुत पेच रहा ही नहीं है। 16-17 सीटें खाली हो गई हैं। अब इन 16-17 सीटों के सहारे लालू यादव बहुत खेल कर सकते हैं। तो इंडिया गठबंधन में ही मुकेश सहनी की वैकेंसी है, एनडीए में नहीं है। और एनडीए में जाएंगे तो बहुत कुछ मिलना नहीं है, देने के लिए अभी लालू यादव के पास है। वो इन दिनों बार बार आरक्षण की बात करते हैं, हमारे जो समाज को आरक्षण देगा हम उन्हीं के साथ जाएंगे। क्या वो अपने शर्तों के साथ जा सकते हैं इंडिया गठबंधन में आरक्षण को लेकर के? नहीं, आरक्षण की बात ओम प्रकाश राजभर भी खूब कर रहे थे। तो राजनीतिक दलों को एक मुद्दा चाहिए होता है। राजनीति का मतलब क्या है? बिना मुद्दे के आप कैसे आगे बढ़ेंगे? मुद्दा तो आपका हथियार है, किसी मुद्दे के सहारे अपने राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाना है, अपनी राजनीतिक लड़ाई को आगे बढ़ाना है। ये दिखना है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मुद्दा क्या है, हमारे विचार क्या है, हमारी विचारधारा क्या है। तो ठीक है, आरक्षण की बात जो मुकेश सहनी कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण देने का अधिकार क्षेत्र तो अभी केंद्र सरकार के पास है। अभी तो लालू यादव आरक्षण देंगे नहीं, कांग्रेस देगी नहीं। तो ठीक है, उधर से तो अभी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो मुकेश सहनी को लेकर ये गुंजाइश है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। और अगर सीट शेयरिंग को लेकर गतिविधियां तेज होंगी, हलचल बढ़ेगी, सीट शेयरिंग अगर हो जाना है महारैली से पहले, तो हर हाल में मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और अगर मान लीजिए महारैली के बाद सीटों का बंटवारा होना है, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि ये कोई बहुत पुष्ट जानकारी नहीं है कि हो ही जाएगा, लेकिन चूंकि ये मामला है कि महारैली है 3 मार्च को, और कहा यह जा रहा है कि महारैली से पहले सारी चीजें क्लियर करके इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उस महारैली के मंच पर पहुंचना चाहते हैं, दहाड़ना चाहते हैं। तो इसलिए सीट शेयरिंग की बात कही जा रही है। तो बहुत पेच भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। यह भी एक वजह है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि सीट बंटवारा 3 मार्च से पहले हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो जाहिर है मार्च के पहले सप्ताह में और दूसरे सप्ताह तक तो हर हाल में हो जाना है। सीट शेयरिंग किसी भी वक्त हो जाना है। अब ये मानकर चलिए, मार्च का पहला सप्ताह हो, दूसरा सप्ताह हो, आने वाला 2-3 दिन हो, कभी भी सीट शेयरिंग की घोषणा हो सकती है, कभी भी सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो सकता है। तो जब सीट बंटवारा होना है तो जाहिर है उससे पहले मुकेश सहनी को यह तय करना है कि हमको किधर जाना है। अकेले चलेंगे तो बहुत फायदा नहीं होगा, अकेले चलने का नुकसान उनको उठाना पड़ेगा, किसी को नुकसान वो पहुंचा देंगे। ये बात तय है कि बीजेपी को कुछ सीटों पर वो नुकसान पहुंचा देंगे, लेकिन अपना बहुत फायदा वो कर पाएंगे, यह भी संभव नहीं है। तो इसीलिए मुकेश सहनी को एक ठिकाना तलाशना होगा, शायद तलाश भी रहे होंगे, और इंडिया गठबंधन उनके लिए मुफीद ठिकाना है। जी देखिए, लगातार बातें हो रही मुकेश सहनी की तरफ से। भाजपा अपने नहीं चाहती है कि वो 40 लोकसभा सीट बिहार में खो। इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा को साथ उन्होंने लाया, नीतीश कुमार को साथ लाया, और चिराग पासवान को साथ लाया, पशुपति पारस को साथ लाया। क्या आपको नहीं लगता है कि वो मुकेश सहनी को भी कोशिश करेगा अपने साथ में लाने का? उनके पास एक वोट बैंक की संख्या देखिए, मुकेश सहनी को भाजपा साथ लाने की कोशिश करेगी, ये बात आप सही कर रहे हैं। मुकेश सहनी को भाजपा साथ लाने की कोशिश कर सकती है। और मुकेश सहनी भाजपा के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वो कह रहे हैं भाजपा मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, तो दुश्मन के साथ मुकेश सहनी जाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कोशिश करेगी, इसलिए कोशिश करेगी कि भाजपा मुकेश सहनी से डरती है। भाजपा ये जानती है कि मुकेश सहनी क्या नुकसान कर सकते हैं, और मुकेश सहनी ने नुकसान किया है, तो कोशिश करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा की ये कोशिश शायद सफल न हो। मुकेश सहनी अपना ठिकाना तय कर चुके हों। लालू यादव मुकेश सहनी को साथ लाने की कोशिश में हैं, और मुकेश सहनी भी इंडिया गठबंधन उनकी पहली पसंद शायद है। चलिए, तो देखा आपने किस तरीके से पूरा मामला रहा। मुकेश सहनी उन्होंने अभी तक पता नहीं खोला है। 3 मार्च को इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली होने वाली है, महारैली होने वाली है। उससे पहले मुकेश सहनी पता खोल देंगे, हो सकता है इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। हालांकि अभी तक उन्होंने इस बात को लेकर के कुछ स्पष्ट नहीं किया है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, आप इंतजार कीजिए क्या कुछ पत्ते खुलते। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैसा लगा ये पूरा डिबेट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया।